देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रह्मा कुमारी साबरमती को रेडियो यूनेस्को द्वारा सम्मान। अहमदाबाद निवासियों को ज्ञान देने के साथ साथ मनोरंजन से भरपूर करने वाले ब्रह्मा कुमारीज के रेडियो साबरमती 89.6 FM को भारत सरकार एवं यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया गया है। अहमदाबाद नवरंगपुरा सेवा केंद्र द्वारा 25 दिसंबर 2022 को विधिवत शुरू किए गए रेडियो साबरमती 89.6 FM खुश रहो आबाद रहो ने मात्र 6 मास की अल्प आयु में सेवाओं के झंडे गाड़ दिए हैं। 21 जून 2023 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इस रेडियो को चयन किया गया है। पिछले 1 वर्ष में की गई सकारात्मक और ज्ञान युक्त मनोरंजक सेवाओं से रेडियो साबरमती अहमदाबाद निवासियों की प्रथम पसंद बन गया है। इसने न केवल उनके दिलों में जगह बनाई है, परंतु इसकी मोबाइल ऐप पूरे भारत और विश्व में ईश्वरीय सेवा कर रही है। इस दौरान यह सम्मान संस्था की ओर से रेडियो साबरमती के निदेशक, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक CA BK ललित, नवरंगपुरा सेवा केंद्र प्रभारी BK इशिता और राजयोग शिक्षिका BK मीना ने इसे स्वीकार किया। सुबह बनारस में ब्रह्मा कुमारीज विशेष आमंत्रित। दुनिया भर में काशी की संस्कृति, संगीत और योग को एक नई पहचान देने हेतु अग्रसर ख्याति प्राप्त नाम सुबह बनारस द्वारा काशी का सुप्रसिद्ध गंगा तट 80 घाट में 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। सुबह बनारस द्वारा काशी के साथ हरिद्वार के महामंडलेश्वर, काशी की विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां और ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। संतों समेत स्थानीय सेवा केंद्र से BK विपिन, BK तापोशी, BK राधिका के साथ विशिष्ट जनों के द्वारा हवन कुंड में विशेष हवन पूजन कराया गया। इस कार्यक्रम के अंत में काशी की सांस्कृतिक पहचान प्रातःकालीन दिव्य संगीत की प्रस्तुति हुई, जिसके बाद हरिद्वार जूना अखाड़ा के पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज, वाराणसी के सुप्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज, अन्य संत महात्माओं समेत ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सारनाथ सेवा केंद्र की ओर से BK तापोशी, BK राधिका, BK विपिन ने कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। महामंडलेश्वर संतों एवं विशिष्ट जनों के साथ ज्ञान चर्चा कर उन्हें संस्था की विश्वव्यापी गतिविधियों से अवगत कराते हुए मुख्यालय माउंट आबू पधारने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर BK तापोशी ने DD न्यूज को इंटरव्यू भी दिया। सात्विक बना रहे, वो परमानेंट खाली सुबह ही नहीं रात को तक बना रहे, उसके लिए सुबह को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए, सुबह सुबह उसको ध्यान करना चाहिए। इसलिए इस स्पिरिचुअल प्रथा को चालू करने के लिए सुबह बनारस का जो कार्यक्रम किया गया है वो बेहद ही खूबसूरत पल है। आप इस स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट को अगर अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर सुबह बनारस के इस सुंदर से कार्यक्रम को ज़रूर सम्मिलित। जयपुर रोड शो में BK बहनों ने मोदी जी का किया स्वागत। जयपुर रोड शो में ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया गया। जी हां, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जयपुर रोड शो के दौरान जयपुर म्यूजियम सेवा केंद्र किशन पॉल से जब काफिला गुजरा तो ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। एक मंच पर वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK चंद्रकला, बापू नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK जयंती, बनी पार्क सेवा केंद्र प्रभारी BK लक्ष्मी एवं अनेक भाई बहनों ने मिलकर प्रधानमंत्री जी के जयपुर आगमन पर और विशेष सेवा केंद्र के बाहर उनके स्वागत में फूल बरसाए। जैसे गीतों के द्वारा वातावरण में प्रसन्नता की लहर छा गई। प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर बहनों का अभिवादन किया। वहीं प्रधानमंत्री जी के स्वागत में काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए। नेत्र है तो जहान है, जहान कैसा है क्या है हम आंखों से ही देखते हैं, लेकिन आजकल आंखों की नई नई बीमारियां आती जा रही हैं और हम उनको सूक्ष्मता से समझ नहीं पाते, जिससे बीमारियां गंभीर हो जाती हैं। इसलिए समय प्रति समय परीक्षण कराना अति आवश्यक है। यह विचार इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका BK हेमलता द्वारा कहे गए हैं। मौका था इंदौर जोन के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी की 8वीं पुण्यतिथि का, जिसके अवसर पर ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में निःशुल्क नेत्र एवं दंत परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ। अपने नेत्रों का, अपने दांतों का अच्छे से ध्यान रखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं तो हम बहुत अच्छी तरह से उनकी संभाल कर सकते हैं। और समय प्रति समय उसका परीक्षण करते रहने से प्रारंभ में ही क्या रोग उसमें डेवलप हो रहा है वो पता पड़ जाता है, तो उसका इलाज सही समय पे हो जाता है।
इस अवसर पर शांति आई टेक के डायरेक्टर एवं प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सोलंकी, दंत चिकित्सक महाविद्यालय की डीन डॉक्टर संध्या जैन, साथ ही डेंटल कॉलेज के पूर्व डीन डॉक्टर देशराज जैन ने भी अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम का संचालन पुष्पश्री हॉस्पिटल की सह संचालिका डॉक्टर संगीता तिवारी ने किया और अंत में ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके उषा ने सभी का आभार व्यक्त किया। शिविर में लगभग 200 लोगों ने आंखों की एवं दांतों की जांच कराई। और बाबा ने हम सबको एक लौकिक दृष्टि के साथ में अलौकिक दृष्टि दी है और आदरणीय बाई जी की तो बहुत दीर्घ दृष्टि थी, तो उनकी पुण्यतिथि पे एक नेत्र विशेषज्ञ होने के उस हिसाब से देखें तो ऐसे दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने के लिए दृष्टि परीक्षण कैंप से अच्छा और कोई श्रद्धांजलि हो नहीं सकती। जो मेरे मन में बहाव आ रहे हैं उनको मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि पूरी ब्रह्म कुमारी जो टीम है, जो जितने भी संस्थान हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, मीट योर सेल्फ एंड प्लेजर ऑफ गिविंग। अपने आप से मिलो, अपने आप को पहचानो और दूसरों को हेल्प करने में, देने में जो आनंद आता है उसको अनुभव करो और उसका आनंद लो। लाइफ में ये 2 उद्देश्य मुझे समझ में आए और इन्हीं 2 ही उद्देश्यों ने मुझे प्रेरित किया। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राजगंगपुर स्थित सेवा केंद्र द्वारा स्थानीय लोगों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक कराने हेतु कार्यक्रम का सफल आयोजन रहा। मुख्य अतिथि शर्वती देवी विमेंस कॉलेज प्रधानाचार्य विपिन चौधरी, राजगंगपुर एवं समाज के कुछ गणमान्य प्रतिष्ठित लोगों द्वारा दीप प्रज्वलन करते हुए मोबाइल वैन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ हुआ। इस दौरान 600 राष्ट्रीय विद्यालय और शर्वती देवी विमेंस कॉलेज के विद्यार्थी, स्काउट एवं गाइड, एनसीसी कैडेट्स और 100 ब्रह्मा कुमार भाई बहनों ने नारे लगाते हुए भाग लिया। साथ ही सभी को प्रतिज्ञा कराते हुए शहर के 3 मुख्य स्थानों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते हुए अंत में सभी से नशे रूपी पुतले को जलाकर करीबन 5000 राजगंगपुर वासियों को इस दानव से बचने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी से नशीले पदार्थों से बचने की राय देते हुए बीके राजीव ने बताया कि अपने अंदर छिपी हुई अच्छाइयों को पहचान कर आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए। हमारे इस प्रोग्राम को अटेंड किया और इस ड्रामा का आपने जो भी प्रेरणा या शिक्षा लिया, इसका आप जीवन में, हमें पूरा विश्वास है कि जरूर आप पालन करेंगे और हमारे भारत माँ को स्वस्थ, सुंदर, सुखमय, स्वर्णिम भारत की ओर ले चलने में जरूर मदद करेंगे। जिसका परिवार में नशा खा के गया है उसका परिवार आगे कोई नहीं बढ़ा है, उसका परिवार में कोई न कोई अपराध घटना घटता है, वो केस में फंस जाता है। क्योंकि कारण वो जितना भी पैसा कमाता है वो सब कोर्ट कचहरी में चल जाता है। स्टॉप वरिंग एंड स्टे कनेक्टेड विषय को लेकर मुंबई के बांद्रा में पब्लिक इवेंट का आयोजन हुआ। सैकड़ों की उपस्थिति में सभा को संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने संबोधित करते हुए आध्यात्मिकता से जुड़कर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का आह्वान किया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोगों द्वारा बीके जयंती दीदी का स्वागत, सत्कार एवं सम्मान किया गया। मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा और बीके देवी भी कार्यक्रम में मौजूद रही। वहीं स्थानीय प्रभारी बीके शोभा के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। जो आज के ही जीवन में हमारे जो हम चाहते हैं, सुख मिले, सुकून मिले, शांति मिले, वो हमें परमात्मा द्वारा प्राप्त हो सके। क्योंकि कई भक्ति भावना से करते हैं कि हाँ भविष्य में हमें उसका फल मिलेगा, परंतु वास्तव में ज्ञान मार्ग ये कहता कि एक हाथ से करो, दूसरे हाथ से तुरंत प्राप्ति होती रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।